Assalamualaikum, welcome back to another video. I hope you all are doing well. So in this video we will solve the past paper of the Dowgrade 2002 का पेपर बायोलॉजी सेक्शन को हम सॉल्व करेंगे. दैन फिर नेक्स्ट मतलब हर वीडियो में हम एक एक करके बायोलॉजी के पास्ट पेपर को सॉल्व करेंगे. सो एमटीकैट के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी. सो लेट्स स्टार्ट. Okay, MCQs number 1 is the branch of biology which deals with the life process and function of processes known as physiology, pathology, histology, evolution. So correct answer physiology होगा. Next है dash said the protoplasm is a physical basis of life. तो रॉबर्ट ब्राउन इज़ a scientist जिसने न्यूक्लियस ऑफ द सेल को डिस्कवर किया था, जबकि रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर करा था. एंड परकेंची एक अलग साइंटिस्ट हैं, जबकि हक्सली वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म को कंसिडर किया था एज अ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ. एमसीक्यू नंबर 3 है इन फोल्डिंग इन द माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड. ऑप्शन ए बी सी डी, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. तो आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फोल्डिंग्स होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, उन्हें हम क्रिस्टाई कहते हैं. तो अल्फा इज़ द करेक्ट आंसर. एमसीक्यूज नंबर 4 है द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द कार्बोहाइड्रेट यूनिट. तो आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, जबकि प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होता है. एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड आपको पता है कि चार्जेस के बिटवीन में होता है. एंड कोवेलेंट बॉन्ड भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसमें थोड़ा बहुत कोवेलेंट बॉन्ड होता है. लेकिन कार्बोहाइड्रेट के बिटवीन में जैसे 2 शुगर यूनिट हो तो उनके बिटवीन में जो बॉन्ड होता है दैट इज़ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. MCQ number 5 है डैश डिस्कवर द माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर अंडर माइक्रोस्कोप इन द रेड ब्लड सेल ऑफ द मलेरियल पेशेंट. तो वो लेवेरियन साइंटिस्ट है जिसने डिस्कवर किया था ब्लड सेल के अंदर, मलेरियल पेशेंट की ब्लड सेल के अंदर से डिस्कवर करा था माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर. उसने देखा था कि प्लाज्मोडियम पाया गया था उसके ब्लड सेल के अंदर. तो ये लेवेरियन साइंटिस्ट है जिसने देखा था. नेक्स्ट एमसीक्यू है द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म. तो बैक्टीरिया की यहाँ बात करें, अगर बैक्टीरिया के सेल में देखें तो जो नॉन लिविंग पार्ट होता है उसे हम इंक्लूजन कहते हैं. कॉल्जी बॉडीज, बाकी ऑर्गेनिडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द इनकरेक्ट, इंक्लूजन इज द करेक्ट आंसर. एमसीक्यूज नंबर 7 है द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड. तो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट को साइक्लोसिस कहते हैं. एमसीक्यू नंबर 8 है सम बैक्टीरिया लीव ऑन दैट ऑर्गेनिक मैटर दे आर कॉल्ड सैप्रोफाइट. पैरासाइट नहीं, फेटस नहीं, सिम्बायोन्ट्स नहीं. जो दैट ऑर्गेनिक मैटर पे जो बैक्टीरिया लीव करते हैं दैट इज सैप्रोफाइट. एमसीक्यू नंबर 9 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज टेकन बाय कॉन्जुगेशन. साइनोबैक्टीरिया इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ एन साइनोफेसिसाई. नेक्स्ट एमसीक्यू है 11 एमसीक्यूज है द ब्लू पिगमेंट फाउंड ओनली इन ब्लू ग्रीन एल्गी. सो ब्लू पिगमेंट फाइनोसाइनिन मतलब है कि क्लोरोफिल तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है. ग्रीन पिगमेंट के लिए हम इसका नाम यूज़ करते हैं ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन भी येलो, ऑरेंज, रेड कलर्स के लिए. बाकी ब्लू कलर के लिए फाइनोसाइनिन. एमसीक्यू नंबर 12 है सलाइवा इन माउथ हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ ब्रेड, मीट, फैट, टेबल सॉल्ट. तो आपको पता है कि सलाइवा के अंदर 2 तरह के एंजाइम्स होते हैं, अमाइलेज एंड लाइसोजाइम. लाइसोजाइम बैक्टीरिया की किलिंग में हेल्प कर रहा होता है, जबकि अमाइलेज स्टार्च को कन्वर्ट करते हैं टू द माल्टोज. सो ऑब्वियसली ब्रेड के अंदर कार्बोहाइड्रेट होती है, तो कार्बोहाइड्रेट को मेल्टोज में कन्वर्ट करें तो ऑब्वियसली अमाइलेज काम करेगा. तो सलाइवा के अंदर अमाइलेज होता है तो वो ब्रेड को डाइजेस्ट करेगा. नॉट मीट, नॉट फैट, टेबल सॉल्ट, क्योंकि मीट के अंदर भी प्रोटीन होता है. एमसीक्यू नंबर 13 है द मेजर मेटाबॉलिक फैक्ट्री डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर एंड स्टोरेज ऑर्गन बॉडी. तो डिटॉक्सिफिकेशन की बात आ गई तो लिवर का नाम आएगा. The active visual receptor of the eyes are iris and pupil, iris and lens, roots and cones, cornea and retina. तो चार्ली करेक्ट आंसर होगा बिकॉज हमारे आइज़ के अंदर जो रिसेप्टर होते हैं वो रूट्स एंड कोन्स होते हैं. एंड रूट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ लाइट एंड कोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ कलर्स. नेक्स्ट एमसीक्यूज है हीमोग्लोबिन इज आ. तो हीमोग्लोबिन आपको पता है कि एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जबकि मायोग्लोबिन एक मस्कुलर मसल्स के अंदर जो पिगमेंट होता है वो मायोग्लोबिन होता है. नेक्स्ट एमसीक्यूज है द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन इंसेक्ट्स आर. तो आपने पढ़ा होगा फाइलम वाले चैप्टर के अंदर कि फाइलम आर्थ्रोपोडा में सारे इंसेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं. और इंसेक्ट्स के अंदर फाइलम आर्थ्रोपोडा में जो उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं वो मेल्फिनियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, जबकि फ्लैम सेल जो हैं ये प्लेटी हेलमेंथस में होते हैं. कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं, किडनीज नहीं. नेक्स्ट एमसीक्यूज है द किडनीज डज नॉट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ. तो रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, आपको पता है कि किडनी के अंदर एक हार्मोन होता है एरिथ्रोपोइटिन जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर रहा होता है, जबकि सेक्रेशन ऑफ बाइल ये किडनी का वर्क नहीं है, ये लिवर का काम है. बाकी रेगुलेशन ऑफ पीएच, होम्योस्टेसिस मेंटेन करना, इंटरनल कंडीशंस को, तो ये सब किडनी का काम है.
MCQ नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर यूग्लिना। तो यूग्लिना आपको पता है कि ऑटोट्रॉफिक एनिमल है जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट MCQ नंबर 19 है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द पाथ ऑफ एयर। आपको पता है कि जब हम सांस ले रहे होते हैं तो एयर के अंदर एयर जो है हमारे नोज़ में नॉस्ट्रिल से फेरिंग्स में जाती है, दैन लैरिंग्स में, दैन ट्रैकिया में, दैन ब्रोंकाई में, दैन ब्रोंक्यूल्स में एंड लंग्स में एल्वुलाई के अंदर। तो इस तरह से हमारे पास इंस्पायरेशन हो रही होती है, हम सांस ले रहे होते हैं। तो चार्ली इसका करेक्ट आंसर, आपको चार्ली ऑप्शन में सारे दिख रहे हैं, आपको बिल्कुल करेक्ट पाथवे दिख रहा है। नेक्स्ट हम किसी द मैन्युफैक्चर्ड फूड इज़ ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस रीजन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपायरेशन, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन। तो ये प्लांट्स की बात हो रही है, यहाँ पे प्लांट्स के अंदर जो फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है टू दी वेरियस रीजन, तो ये प्रोसेस ट्रांसलोकेशन कहलाता है। नेक्स्ट MCQs है, द प्रोटोप्लाज्म इज श्रिंक इन द सॉल्यूशन ऑफ। सो ये हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर श्रिंक होता है। MCQ नंबर 22 है, द नेचुरल क्लॉक इन द ह्यूमन बॉडी। तो आपको पता है पीनियल बॉडी के पास नेचुरल क्लॉक होती है ह्यूमन बॉडी की, एंड इसको हम पीनियल बॉडी को थर्ड आई ऑफ द ह्यूमन बींग्स भी कह रहे होते हैं। MCQ नंबर 23 है, द फोर ब्रेन इज डिविजिबल इनटू टू कंपोनेंट, डाइनसेफेलोन एंड टेलेनसेफेलोन। नेक्स्ट MCQ है, शुगर लेवल इन ब्लड इज मेंटेन बाय। सो आपको पता है कि पैनक्रियाज जो है वो शुगर लेवल को मेंटेन कर रहा होता है। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ये दो सेल्स हैं जो कि आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में होते हैं, और आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में जो बीटा सेल होते हैं वो इंसुलिन को सिक्रेट करते हैं, जबकि जो अल्फा सेल होते हैं वो ग्लूकागॉन को सिक्रेट करते हैं। नेक्स्ट MCQ है, इन मियोसिस वन क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन डैश स्टेज। तो आपको पता है कि डिप्लोटीन स्टेज में होता है। प्रोफेज 1 के अंदर 4 स्टेज होते हैं, पैचेटीन, डिप्लोटीन, लेप्टोटीन और जाइगोटीन। तो हमारे पास डिप्लोटीन इज अ स्टेज जिसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है। नो वर्टिब्रल कॉलम इज़ अ पार्ट ऑफ द डैश स्केलेटन। जो एक्सियल स्केलेटन का पार्ट होता है ये, बाकी पेंडिकुलम में हमारे अपेंडेजेस हो जाते हैं। एक्सियल स्केलेटन नहीं, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन नहीं। MCQ नंबर 27 है, डैश मसल पुल द लिम्ब आउटवर्ड अवे फ्रॉम द बॉडी। सो आउटवर्ड अवे फ्रॉम द बॉडी, तो एबडक्टर, ये ओवल बुक का कॉन्सेप्ट है। डैश हार्मोन स्टिमुलेट मेमरी ग्लैंड टू सिक्रेट द मिल्क एंड प्रोसेस ऑफ लेबर। तो प्रोसेस ऑफ लेबर, तो ड्यूरिंग लेबर तो हमारे पास ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो कि हमारी कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा होता है यूट्रस की। अल्फा इज द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 29 है, डैश टर्मिनल लेयर गिव्स ऑल द बॉडी मसल्स। तो मसल्स को मीसोडर्म जो बिटवीन वाली लेयर होती है वहाँ से मसल्स बन रहे होते हैं। द साइंस ऑफ एजिंग, जेरोंटोलॉजी, द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ द क्रॉसिंग बिटवीन द हेट्रोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी एंड होमोजाइगस ड्वार्फ स्मॉल टी। तो यहाँ पर जब क्रॉस करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज़ कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, जब इन दोनों की क्रॉस करेंगे, आपको पता है इस तरह से हम चेकर बोर्ड बनाते हैं या फिर पनेट बॉक्स, इस तरीके से जब हम क्रॉस करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी, तो आपको दिख रहा है कि 50-50% हमें रिजल्ट मिल रहा है। हम कह सकते हैं कि 50% टॉल है जबकि 50% ड्वार्फ है। अल्फा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आप देखते हैं, टेंडेंसी ऑफ अ जीन एंड अ क्रोमोसोम टू रिमेन टुगेदर इज कॉल्ड द लिंकेज। बुक की लाइन है, द बॉन्ड बिटवीन द एडेनिन एंड थायमिन। आपको पता है एडेनिन और थायमिन में डबल बॉन्ड होता है, जबकि साइटोसिन एंड ग्वानिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। डैश मोनो कंसिस्ट ऑफ डीपर लेयर ऑफ वाटर, ओल्ड बुक का कॉन्सेप्ट है। प्रोफंडल इसका करेक्ट आंसर होगा। लिचन इज एसोसिएटेड बिटवीन, तो आपको पता है कि लिचन में फंगस और एल्गी दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं। अल्फा इज द करेक्ट आंसर।